हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अरुज अकरम लाइफस्टाइल ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ एंड आई होप आप लोग भी बिल्कुल ठीक होंगे। हाँ जी, तो मौसम बहुत ही प्यारा हो रहा है, बहुत ही खूबसूरत। फुहार सुबह से कंटिन्यू चल रही है और रात में भी होती रही है और अभी भी जो है ना फुहार चल रही है। और यहाँ हमारे कपड़े वगैरह भी धुल गए हैं, सारा काम हो गया है और अब हम जा रहे हैं अपनी कुकिंग की तरफ। हाँ जी, यहाँ हमने जो है ना बिस्मिल्लाह पढ़ के अपनी कुकिंग स्टार्ट कर दी है। और कुकिंग में आज हमारी जो रेसिपी है वो है नली नहारी की। तो बस मैंने ऑयल गरम किया, ऑयल गरम करके जो है ना मैंने उसके अंदर बोंग और लहसुन अदरक के 4 चमचे भर के बड़े वाले जो है ना डाल दिए थे। अब बोंग हो रही है हमारी खूब अच्छे से गोल्डन फ्राई। जैसे ही गोल्डन हो जाएगी ये तो फिर हम उसके अंदर डालेंगे शान के 2 पैकेट नहारी के और थोड़े से घर के मसाले डालेंगे, नमक मिर्च वगैरह डलेगा, गरम मसाला डलेगा। तो फिर हम इससे भूनेंगे। मसाले के साथ भूनने के बाद फिर हम इसके अंदर डालेंगे आटा भुना हुआ और वो डाल के फिर हम डालेंगे पानी जितना हमें डालना है। तो बस अभी ये फ़िलहाल भुन रही है, मसाला डालेंगे। जो भी होगा आगे फिर आप लोगों को दिखाते जाते हैं, हर स्टेप आप लोगों से शेयर करेंगे कुकिंग का। और यहाँ पर हैं जी हमारी ये रही नलियाँ, ये भी सब धो के रखी हुई हैं। जब मैं आटा और पानी डाल देती हूँ फिर नली को डालती हूँ, क्योंकि चमचा चलाना मुश्किल नहीं होता। फिर जब उसमें शुरुआ होता है आटे का पानी होता है तो आराम से नलियाँ मूव करती रहती हैं। हमने डाल दिया है, आंच करिए थोड़ी धीमी और जो है ना बस अब ये धीमी आंच पे इसको हम थोड़ा सा भूनेंगे। पैकेट 2 मैंने इसलिए लिए क्योंकि तकरीबन नली और बोंग को मिला के हमारी 3 किलो है तादाद गोश्त की जो है ना। तो उस लिहाज से मैंने 2 पैकेट लिए हैं, क्योंकि नहारी फीकी बिल्कुल भी मज़े की नहीं लगती है। नहारी और पाए और थोड़े चटपटे मज़ेदार अच्छे लगते हैं। और हमारे घर के तो खाने वैसे ही सारे चटपटे होते हैं, क्योंकि फीका खाना कोई भी पसंद नहीं करता हमारे यहाँ, इवन बच्चे भी चटपटा खाते हैं। तो फ़िलहाल अब जो है ना बस इसको मैं अच्छे से भूनती हूँ। हाँ जी, यहाँ आटे को मैंने भून लिया था पैन के अंदर जो है ना अच्छे से। वैसे ये चक्की का आटा था, वाइट आटा होता तो उस पर ज़्यादा उसको भुनाई करनी पड़ती है। फ़िलहाल ये चक्की का ही आटा था तो मैंने इसको बहुत ज़्यादा नहीं भूना। इसको भूनने के बाद मैंने पानी डाला और अब इसको हम ऐसे कर लिया ताकि इसकी कोई गुठली ना रह जाए। और बस अब मैं इसको डाल रही हूँ बोंग के अंदर। बोंग भी हमारी भुन गई है और अब इसको डालते हैं, अच्छे से चलाते हैं चमचा। और फिर जैसे ही इसमें 1 से 2 कॉल आना शुरू हो जाएंगी तो फिर हम इसमें नलियाँ डाल देंगे। जी ये देखिए हमने इसमें आटा डाल दिया है, आटा डाल के हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है। और अब जो है ना इसके हम उबलने का खौलने का इंतज़ार कर रहे हैं। जैसे ये खौल जाएगी 1 से 2 आ जाएंगी इसके अंदर 5 से 10 मिनट के बाद जो है ना, तो मैं फिर इसके अंदर डाल दूँगी नलियाँ जो आप लोगों को दिखाई हैं। नलियाँ अच्छे से इसके साथ बनेंगी। आधे पौन घंटे के बाद नलियों को निकाल के कवर कर देंगे, क्योंकि वरना गूदा छोड़ देंगी सारी जो है ना नलियाँ अपनी। तो उनको अलग कर देंगे। फिर जैसे ही हमारी नहारी डन हो जाएगी, नहारी को कम से कम भी 2.5 घंटे लगेंगे, क्योंकि बोंग भी बड़ी बनी हुई है। 2-2.5 घंटे नहारी को बनने में लगते ही हैं कम से कम भी। और लोग 6-6, 8-8 घंटे पकाते हैं, पूरी पूरी रात पकाते हैं। ऐसी नहारी हमारे यहाँ नहीं बनती, कम टाइम में बनती है और बहुत टेस्टी बनती है। और यही रेसिपी होती है मेरी नहारी की हमेशा। तो बस नलियाँ डालेंगे और अभी फ़िलहाल इसके उबलने का ये देखें खौल आना साइड से शुरू हो रही है। तो ये होती है वो जो उबाल आता है नहारी का, लेकिन फ़ौरन कवर नहीं करना है, क्योंकि ये फिर चूल्हा गंदा करेगी, गिर जाएगी उबल के। तो इसलिए इसको जो है ना खुला रखना है, तेज़ आंच पे पकाना है, चमचा चलाते रहना है और साथ खड़े रहना है। हमने इसमें खौल आ गई थी अच्छे से जो है ना, 10 मिनट पक गई। फिर उसके बाद हमने जो है ना डाल दी हैं सारी नलियाँ। हमारी जो है ना तमाम नलियाँ इसमें चली गई हैं, ये रही नज़र आ रही होंगी आपको। और अभी से ही इतनी अच्छी शक्ल आ रही है। ये सारी हड्डी गुड्डियाँ और नलियाँ सब डाल दी हैं। पहले बोंग को कर लिया था हमने और अब इसमें नलियाँ भी चली गई हैं। बस नलियों को पूरा अभी 6 बजे हैं, मैंने असर के बाद नहारी स्टार्ट ली थी पकानी और अब तकरीबन पूरे 6 बज रहे हैं। तो मैं तकरीबन 6:30 पौने 7 तक नलियों को निकाल लूँगी, ताकि इसका गूदा नलियों का नलियों में ही रहे। तो बस अब इसको अंदर एक और खौल आ जाए नलियों के साथ, तो फिर इसको हम हल्की आंच पे कवर करेंगे चमचा रख के। चमचे से उबाल आके गिरेगी नहीं, वरना अगर पूरा कवर कर दिया, कपड़ा भी रख दिया ऊपर, तो उससे जो है ना खौल आती है और गिर जाती है जो है ना। फिर चूल्हा वगैरह गंदा होता है, काम बढ़ता है। तो मैं इसलिए 2-3 कौल ऐसे ही आने देती हूँ, उसके बाद फिर इसको करेंगे कवर और फिर ये हल्की आंच पे पकेगी। कम से कम भी ये तकरीबन 9 बजे तक रेडी हो जाएगी हमारी, 8:30-9 तक। यहाँ मैंने नहारी के साथ साथ जो है ना चाय का पानी रखा है, क्योंकि अनस भी उठ गए हैं तो अनस के लिए नाश्ता बना रहे हैं। तो चाय बन रही है और इनको तंदूर की रोटी साथ फ्राई करके दे रही हूँ। चाय भी हमारी हल्की आंच पे पक रही है। और यहाँ आ गई है नहारी में भी खूब ज़ोरदार खौल। ये होती है खौल, जो लोग अमूमन समझ रहे होते हैं कि क्या होता है, उबाल को कहते हैं खौलना।
जैसे हम कहते हैं दूध उबल के गिर गया, खौल गया, तो वो चीज़ होती है। और ये अब इसमें देखें अच्छे से आ गई है और यहाँ इसमें भी आ गई है, पर इसको हटा के पीछे करते हैं और यहाँ रोटी फ्राई करते हैं। हमारा नान भी तवे पे आ चुका है, गोल्डन फ्राई हो रहा है। बारिश के मौसम में तली हुई रोटी बड़े मज़े की लगती है। ये रहा जी अनस का नाश्ता और हमारी शाम की चाय। यहाँ पर हो गया है मेरे किचन का सारा काम। बच्चों ने नाश्ता वाश्ता भी कर लिया है, अनस भी अपना रेडी होने का है, निहारी पक रही है। यहाँ पर अभी सब समेटा सिमटाई हो गई है और अब यहाँ की करते हैं लाइट ऑफ और अपने करते हैं कपड़े प्रेस। निहारी का भी हमने ये बट्टा वाला जो है ना स्पून निकाल लिया है। आराम से इसमें जो है ना निहारी निकालने में बड़ी आसानी होती है, बड़ी अच्छी चीज़ है ये। और बस अब मैं लाइट करती हूँ ऑफ। 6:45 बजे आके नलियाँ निकालेंगे। फ़िलहाल अभी 6:30 हुए हैं। अभी मैं करती हूँ कपड़े इस्त्री। तो बस मैं बनी हुई हूँ यहाँ पे पन्नू टेक्निकलर और ये निकाल लिया है मैंने अपना पिंक फ्लोरा प्रिंट और बस इसको करते हैं प्रेस और फिर जो है ना चेंज करके आते हैं। निकाल ली हमने पूरे 6:45 बजे अपने निहारी में से नलियाँ सारी जो है ना इनको कवर करते हैं और निहारी स्टिल अभी पक रही है आराम से जो है ना ये 8:30-9 तक रेडी हो जाएगी हमारी। हाँ तो जी यहाँ बड़े हुए हैं फारिग अभी जो है ना तली हुई रोटी और चाय से। तो यहाँ पे छोटे साहब अबान का जो है ना हो गया है टाइम। तो अबान के आ गए हैं कपकेक्स और जो है ना मैंगो बनाना शेक। तो बस अबान के लिए बना दिया है, निकाल दिया है। अब अबान जो है ना इसको पीते हैं जी। तो ये अबान के पास आ गया अबान का बनाना शेक और कपकेक्स। और अबान जो है ना अबान को हुआ था क्योंकि अबान की तबीयत भी काफ़ी दिन से थोड़ी सी जो है ना डाउन रही है और अबान का चेहरा भी ऐसा हो गया है बेचारे का जो है ना हमारे बच्चे का। तो इसलिए अब उनको हम ज़रा बनाना शेक वगैरह बना के दे रहे हैं, थोड़ी जो है ना उनकी बॉडी शॉडी बना रहे हैं। अभी खिदमत करूं, फिर जब मैं बूढ़ी हो जाऊंगी ना तो फिर तुमने खिदमत करनी है। जी पूरे अभी 8:30 हुए हैं और जो है हमारी निहारी डन हो गई है। अब बस मैं इसको कवर कर रही हूँ। तीरा भी आना इसके ऊपर शुरू हो गया जो निहारी का रोगन होता है। और यहाँ हमने कुछ निहारी जो है ना निकाल ली है क्योंकि मैंने ज़्यादा बनाई थी तो मुझे ये थोड़ी सी फ्रीज़ करनी थी। तो मैं अब इस निहारी को जो है ना मैंने निकाल लिया है। इसको हम ठंडा हो जाएगा तो हम इसको एयर टाइट डिश में करके तो इसको फ्रीज़ कर देंगे कि कभी किसी एमरजेंसी में काम आ जाता है। क्योंकि अभी आगे ऐसा टाइम आ रहा है कि जिसमें मसरूफियत होगी, आना जाना होगा, शॉर्ट टाइम होगा। तो बस मैंने एक डिश के लिहाज से इसको निकाल के फ्रीज़ कर देती हूँ ताकि जो है कभी कोई चीज़ कम हुई, कोई आ गया तो एक चीज़ जल्दी से निकलाती है, झटपट रेडी हुई हुई। और निहारी की शक्ल, रंगत और टेस्ट तो मैंने भी करा है, बहुत ही मज़े का है। इसमें मैंने 2 पैकेट के अलावा जो ना थोड़ी सी पिसी हुई लाल मिर्च, नमक और पिसा हुआ गरम मसाला डाला था और इसके अलावा मैंने कुछ नहीं डाला है। और देखें तकरीबन अभी मैं आपको टाइम भी दिखाती हूँ, एग्जैक्ट टाइम के ऊपर जो है ना रेडी हो गई है। नलियाँ हमने वापस इसके अंदर जो डाल दी हैं, जो मैंने निकाली थी वो वापस डाल दी हैं और कवर करते हैं। और इसमें भी मैंने 2 नलियाँ डाल दी हैं ताकि वो अच्छी हो जाए। और रंगत देख सकते हैं आप कितनी अच्छी आ रही हैं। बस अब हरे मसाले काटेंगे क्योंकि धनिया मुझे यहाँ नहीं मिला था। वास्फा नोमान आ रहे हैं तो मैंने वास्फा से कहा था कि आप लोग धनिया लेते हुए आना, धनिया यहाँ कहीं नहीं मिला। तो बस अब हरे मसाले काटते हैं, इसको करते हैं कवर। इसके ऊपर अभी और रोगन आ रहा है, फिर आप लोगों को फाइनल लुक दिखाते हैं। हाँ जी पीछे आप लोग देख सकते हैं अब होने वाले हैं 8:45 जिसमें मेरी निहारी भी बन गई, मेरे सारे काम भी हो गए, मैं सामान भी लेकर आई जिसमें जो है ना और टाइम से पहले हमारी निहारी जो मैंने टाइम दिया था आप लोगों को उस पर रेडी हो गई है। और अब मैं थोड़ी देर आई हूँ फ़ैन में क्योंकि मेरी हालत बुरी हो रही थी। जूड़ा मैंने बांधा है टॉप पे क्योंकि बहुत उलझन हो रही है, गर्मी लग रही है। हब से अभी भी जो है ना हवा शाम में थी, अब नहीं है। तो फ़िलहाल काम सारे हो गए हैं। वास्ता को कहा था कि आप धनिया लेती हुई आना, क्योंकि धनिया यहाँ कहीं नहीं मिल रहा था और ना अनस है ना उनके पापा हैं और यहाँ कहीं करीब में था नहीं। तो मुझे और निहारी के ऊपर धनिया बहुत ही मज़े का लगता है। लेमन धनिया और हरे मसाले तो निहारी की जान है, निहारी और पाए की और दम का कीमा। तो फ़िलहाल जो है ना बस अब हरे मसाले बनाते हैं। काम सारे हो गए हैं, बच्चों का वेट है तो 9 बजेंगे। तो देखें फिर बच्चे कब तक आते हैं। उन्होंने 9:30-10 का कहा था। तो बस ये कि मुझे निहारी को देख के भूख लग रही है। और करते हैं अपने हस्बैंड को भी कॉल कि उनका कब तक आने का इरादा है, कहाँ हैं, क्या हो रहा है, तो उनसे भी टच लेते हैं। हाँ जी ये चिकन बिरयानी वास्फा लेकर आई हैं हम लोगों के लिए। उन्होंने घर में बनाई थी और मैंने कहा वास्फा तुम्हारे हाथ की खाने का दिल चाह रहा है। तो वास्फा आज चिकन बिरयानी लाई हैं साथ में और खीर लेकर आई हैं बना के। हाँ जी नली निहारी हमारी आ गई है डिश में
और खाना लग गया है, बस अब स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, और ये मज़ेदार सी जो है ना खीर का कलर देखें, इतना ज़बरदस्त लग रहा है खीर का कलर, और खूब कोटिंग हुई भी है नट से जो है ना, पिस्ते बादामों से भरी हुई है। तो ये वास्फा लेकर आई हैं बिरयानी के साथ। आज हमारी मज़ेदार सी हो गई है दावत, जिसमें थी नहारी, चिकन बिरयानी और ये मज़ेदार सी खीर। जी, तो मेरा आज का व्लॉग होता है यहीं पे ख़त्म, आज का मेरा व्लॉग। और आज की निहारी की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब तो प्लीज़ ज़रूर करिएगा। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, मुझे मेरी फैमिली को रखिएगा अपनी दुआओं में याद। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग के अंदर। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।